तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्लू को लेकर, यानी कि कैसी डिजीज होती है और एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। और वीडियो के कुछ सेकंड्स में मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट और कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए बताऊंगा, तो प्लीज डोंट मिस द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सौरभ सक्सेना है, द जनरल फिजिशियन। टू लेट्स टॉक अबाउट फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस। तो फ्लू इज एन इन्फेक्शन डिजीज ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, जैसे कि इसके अंदर इसको करेक्टर्स को हमें समझना पड़ेगा, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसके अंदर आपको 101 तक फीवर देखने के लिए मिलता है, यानी कि 101 फॉरेनहाइट जिसको हम बोलते हैं, वो फीवर हमें देखने के लिए मिलेगा। जो बॉडी का हमारा डिग्री सेल्सियस वाला 37 टेम्परेचर रहता है, तो वो हमें 38 डिग्री सेल्सियस देखने के लिए इसके अंदर मिलता है। और 101 से लेकर 103 तक, 105 तक इसमें फीवर हमको देखने के लिए मिलता है। अब उसकी वजह से कितने सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो चीज़ हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि 98.6 फीवर हमारी बॉडी के अंदर यानी कि नॉर्मल रहता है, जिसको हम फॉरेनहाइट बोलते हैं। और जो डिग्री सेल्सियस में रहता है वो 37 बॉडी का टेम्परेचर यानी कि तापमान हमारा नॉर्मली रहता है। तो अगले इसके करेक्टर्स को समझने के लिए इसके अंदर आपको हेडेक बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, जिसे हम सिर दर्द बोलते हैं। और उसी की वजह से आपको डिगनेस, इसमें स्वेटिंग, कभी आपको यानी कि पसीना देखने के लिए मिलेगा, कभी सर्दी कभी गर्मी, यानी कि इस तरीके से इसके अंदर ये सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलता है। और इसी की वजह से हमें काफ़ी ट्रबल यानी कि नाइट में यानी कि स्लीपिंग की भी बहुत सारी समस्या इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। अगर ऐसे कुछ वायरल इन्फेक्शन के मैं अगर बात करूं, तो इसमें हेडेक आपका हो गया, और इसके अंदर सबसे मेन चीज नोजिया आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं यानी कि उल्टी जैसा लगना है, फिर जी मिचलाना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एसिड रिफ्लेक्सेशन। तो ऐसे टाइम पे आपको मिलेगा। लॉस ऑफ एपेटाइटिस इसके अंदर आपको मिलेगा, यानी भूख की कमी, भूख नहीं इसमें लगती है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा तेज से अंदर चक्कर आता है। तो ये सिम्टम भी इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। और नोज कंजेशन यानी कि नाक का बिल्कुल बंद हो जाना, ये भी एक इसके अंदर लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं। और उसी की वजह से इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन का हमको सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू के सिम्टम्स है जो अभी आपसे मैंने बताया, किन किन रीजंस की वजह से होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। बात करते हैं हम इसके कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट यानी कि कुछ प्रिकॉशंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कुछ ऐसा करके सिम्टम दिखाई दे रहा है, या फिर आपको लगता है 101 या फिर 103 फीवर है, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर देम। आपको इग्नोर नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपके निजी कोई डॉक्टर है, तो जैसे एज ए MD या फिर जनरल फिजिशियन, आपको तुरंत दिखाना है। तो उसकी वजह से आप में क्या होता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है, जिसको CBC, CRP और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा हमारे ऊपर हैवी होता है, जो कि हमारी एक इम्यून सिस्टम होता है उसके वीक होने की वजह से भी ये चीज़ें हमें दिखाई देती है, जिसकी वजह से ड्राई कफ जैसे कि सूखी खांसी, ये भी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और हेडेक यानी कि सर में दर्द, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। यानी पूरी तरीके से ये बहुत ही सारे मैनी कैरेक्टर शो करती है। अभी मैं नॉर्मल वे की बात करता हूँ, क्योंकि अगर इस चीज़ को आप इग्नोर करते हैं और ऐसे टाइम पे, तो इसमें हमें क्या होता है कि पेशेंट की मृत्यु भी देखने के लिए हमें इस वाले वायरस इन्फेक्शन में मिलती है, जिसको हम इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पहली बार ही ये कोई सिम्टम्स दिखाई दिया और आपको नहीं पता, तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर यानी कि डोलो 650 mg यानी कि पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, क्योंकि वो 18 साल तक लोग नॉर्मल्स की अगर मैं बात करूँ तो बॉडी वेट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो आप पैरासीटामोल यानी 500 mg सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर ले सकते हैं। उसके साथ साथ में आप पेन किलर्स की अगर मैं बात करूँ, तो CFM के टैबलेट जिसे कोमोफ्राम बोलते हैं, आइब्रोफेन पैरासीटामोल, उसका कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ में आप क्लोरोफेनारामिड की कोई टैबलेट जैसे कि विनकोल्स वगैरह हो गई, या फिर कोई सेफिन की टैबलेट्स होगी, वो आप ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ में आपको एरिस ब्रीथ यानी कि एक इनहेलर, जिसको हम क्या कहते हैं स्टीम के द्वारा हम भाप लगा के इसको ले सकते हैं। और ये जब भी इसके सिम्टम दिखाई देते हैं, तो ये सीजन ऑफ चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 साल में ये पहली बार में दिखाई देने वाला सिम्टम्स होता है।
अदरवाइज बहुत सारे रीजन की वजह से हमको फीवर, कोल्ड, खांसी, जुकाम वगैरह ये चीज देखने के लिए मिलते हैं। तो नॉर्मल सा सेवन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एबनॉर्मल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में, तो आपको बॉइलिंग वाटर ज़्यादातर आपको यूज में लेना होता है, और इसी के साथ साथ में आपको बॉइलिंग वाटर पीना होता है, और उसी के साथ में आपको कोई जो मैंने भी स्टेम बताया वो चीज़ आपको लेना होता है। और एक ही सिम्टम इसका ये भी होता है अगर किसी भी कोई ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के आप टच में आ गए जिसको पहले से ही फिर रनिंग में नाक बह रही है, फिर अदरवाइज कोई लंग्स का इन्फेक्शन किसी को पहले से ही हुआ है, तो ऐसी चीज़ों से भी क्या होता है कि इस चीज़ का सिम्टम्स हमें दिखाई देता है जिसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियोस अबाउट द इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू। एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नई डिजीज के साथ, एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।